हेलो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास आपके अपने नीलेश के साथ। और इस वीडियो में हम देखेंगे फ्यूचर टेंस का पहला टेंस फ्यूचर सिंपल टेंस। जो नए हैं वे जान लें कि प्रवर्तक स्पोकन इंग्लिश का फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, जिसके लिए आपको वीडियो के नीचे चैनल के नाम पर क्लिक करना होगा, जिससे आप चैनल पर पहुंच जाएंगे। जहां पर आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे कोर्सेज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें से पावरफुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स 2017 पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस कोर्स के सारे वीडियो क्रम से मिल जाएंगे। तो इन्हें क्रम से देखें ताकि आपको हर चीज़ आसानी से समझ में आ जाए। जो नए हैं चैनल को यहाँ पर क्लिक करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी क्लिक कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो आपको नोटिफिकेशन के साथ मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। फ्यूचर सिंपल टेंस में सबसे पहले हम देखेंगे उसका फॉर्मूला, स्ट्रक्चर या वाक्य रचना। तो सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, फिर विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन अदर वर्ड्स। क्लियर? सब्जेक्ट, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और अदर वर्ड्स। देखिए, विल की जगह पर सेल हेल्पिंग वर्ब का भी यूज़ करते हैं, और सेल का यूज़ केवल हम आई और वी जब सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ करते हैं। इसकी सेल का यूज़ आई और वी सब्जेक्ट की कंडीशन में हम आई और डब्ल्यू वी के साथ सेल का यूज़ करते हैं। और सामान्यतः सेल का यूज़ इंटरोगेटिव में किसी से अनुमति लेने के लिए किया जाता है। इसके लिए हम विस्तृत एक अलग से टॉपिक की से कवर करेंगे। क्योंकि सामान्यतः विल का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए हमने इस वीडियो में केवल विल का ही प्रयोग किया है। सेल का यूज़ हम अलग से देखेंगे। ऐसे वाक्य जिसमें हम बताते हैं कि कोई कार्य भविष्य में करने वाले हैं या होने वाला है, ऐसे वाक्य फ्यूचर सिंपल टेंस के होते हैं। क्लियर? कि भविष्य में कोई काम आप करने वाले हैं, कुछ काम करने की आप प्लानिंग कर रहे हैं, या कोई काम भविष्य में होने वाला है, तो ऐसे वाक्य फ्यूचर सिंपल टेंस के होते हैं। जैसे मैं नहाऊंगा, तो भविष्य में कुछ करूंगा। वह बाजार जाएगा, मैं पास हो जाऊंगा, तो भविष्य में कोई काम हम करेंगे या कोई काम हो जाएगा। तो ऐसे वाक्य फ्यूचर सिंपल टेंस के होते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे होता है। क्लियर? जैसे मैं जाऊंगा, वह आएगी, हम मजे करेंगे। क्लियर? आइए टेंस को हम समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। फॉर्मूला आपके लिए नीचे लिखा हुआ है। सब्जेक्ट, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन अदर वर्ड। सेंटेंस देखें, मैं दिल्ली जाऊंगा, मतलब भविष्य में कुछ करूंगा, ऐसा कर रहे हैं, मतलब ये फ्यूचर सिंपल का है। तो फॉर्मूला के हिसाब से पहले आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में आई, फिर आई के बाद विल, सेल भी यूज कर सकते हैं, और जाने के लिए वर्ब गो, और कहाँ जाएंगे? दिल्ली, तो अदर वर्ड्स में टू दिल्ली। आई विल गो टू दिल्ली। क्लियर? आई सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अदर वर्ड्स में टू दिल्ली। गो के बाद टू प्रीपोजिशन लगेगी और फिर दिल्ली। वह कल आएगा, वह लड़का है, तो सब्जेक्ट में आएगा ही। आएगा फ्यूचर टेंस का है, तो हेल्पिंग वर्ब विल, आने के लिए वर्ब कम, और कल के लिए टुमारो, तो ही विल कम टुमारो। राहुल मुझे 100 रुपये देगा, तो सब्जेक्ट में हो जाएगा राहुल,
फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी विल, देने के लिए वर्ब आएगी गिव, और अदर वर्ड्स में आएगा मी 100 रुपीज़, मुझे के लिए मी, और 100 रुपये के लिए 100 रुपीज़। तो राहुल विल गिव मी 100 रुपीज़। तुम यह करोगे, तो तुम सामने वाले से कह रहे हैं, इसलिए सब्जेक्ट में आएगा यू, और फिर हेल्पिंग वर्ब विल, करने के लिए वर्ब आएगी डू, और यह के लिए दिस, यू विल डू दिस, तुम यह करोगे। किसी को हम आज्ञा दे रहे हैं कि आपको ये करना है, किसी को हम ऑर्डर दे रहे हैं, तो उसके भी हम पास्ट सिंपल टेंस फ्यूचर सिंपल टेंस में कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल, भगवान तुम्हारी मदद करेंगे, गॉड विल हेल्प यू, गॉड विल हेल्प यू। राजीव तुम्हें फोन करेगा, राजीव विल कॉल यू। टीचर तुम्हें सजा देंगे, टीचर विल पनिश यू। मैं डॉक्टर के क्लिनिक जाऊंगा, आई विल गो टू डॉक्टर्स क्लिनिक। वे गेम जीत जाएंगे, दे विल विन द गेम। इंग्लैंड मैच हार जाएगा, इंग्लैंड विल लॉस द मैच। तुम्हें नौकरी जल्दी मिल जाएगी, यू विल गेट द जॉब सून। हम होटल में रुकेंगे, वी विल स्टे एट होटल। अब देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव बनाने के लिए विल के बाद नॉट लगाते हैं, विल के बाद नॉट लगाना है। जैसे वह मेरी मदद नहीं करेगा, क्लियर कि वह मेरी मदद नहीं करेगा मीन्स ही विल नॉट हेल्प मी, ही विल नॉट हेल्प मी। सब्जेक्ट में हो गया ही, फिर विल हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट लगेगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मदद के लिए हेल्प, और अदर वर्ड्स में मुझे के लिए मी, तो ही विल नॉट हेल्प मी। हम रेस नहीं जीतेंगे, वी विल नॉट विन द रेस। राहुल नहीं आएगा, राहुल विल नॉट कम, राहुल आज नहीं आएगा, तब हम बोलेंगे राहुल विल नॉट कम टुडे। तुम नहीं जाओगे, मैंने बोला कि तुम नहीं जाओगे मतलब नहीं जाओगे, तब हम कहेंगे कि यू विल नॉट गो। आई सेड यू विल नॉट गो मीन्स यू विल नॉट गो। नेवर का भी यूज कर सकते हैं हम नॉट की जगह पर, और जिसका अर्थ होगा कभी भी नहीं। विल के बाद हम नेवर लगाएंगे नॉट की जगह पर नेगेटिव के लिए। जहाँ पर आप कभी भी नहीं ऐसा कहना चाहते हैं तब हम नॉट के बजाय नेवर का यूज करते हैं। जैसे ट्रेन कभी भी समय पर नहीं आएगी, ट्रेन विल नेवर कम ऑन टाइम। तो नॉट की जगह पर हमने देखो यहाँ पर नेवर यूज किया है, जो कभी भी, जिसका अर्थ होगा कि ट्रेन कभी भी समय पर नहीं आ सकती है, क्योंकि ये इंडिया है, हमारे यहाँ की ट्रेन बहुत ही अधिक पिछड़ी हुई है। मैं उसे कभी भी नहीं बताऊंगा, कभी भी नहीं बताऊंगा, आई विल नेवर टेल हिम। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य।
जिसके लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड है तो यदि इंट्रोगेटिव वर्ड बोलेंगे, नहीं तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस चालू होगा विल से, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी और फिर अदर वर्ड्स। क्लियर? इंट्रोगेटिव वर्ड विल, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन अदर वर्ड्स। नाउ एग्जाम्पल, तुम मुझे कब फ़ोन करोगे? तुम मुझे कब फ़ोन करोगे? तो कब इसमें पूछ रहे हैं, एक एक्स्ट्रा मीनिंग पूछ रहे हैं कब, तो इसके लिए आएगा इंट्रोगेटिव व्हेन। क्लियर? तो फॉर्मूला के हिसाब से पहले सबसे इंट्रोगेटिव वर्ड व्हेन, तो कब के लिए व्हेन, और फिर सब्जेक्ट कुछ भी हो हेल्पिंग वर्ब विल ही आएगी बिना टेंशन के, व्हेन विल, और सब्जेक्ट में तुम सामने वाले को कह रहे हैं तो सब्जेक्ट में आएगा यू। मुझे फ़ोन करने के लिए कह रहे हैं कि तुम मुझे कब फ़ोन करोगे, तो फ़ोन के लिए आएगा वर्ब कॉल, व्हेन विल यू कॉल, और मुझे के लिए अदर्स में आ जाएगा मी। तो पूरा सेंटेंस हुआ व्हेन विल यू कॉल मी, तुम मुझे कब फ़ोन करोगे। क्लियर? देखिए, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉल और अदर वर्ड्स में मी। तो इस प्रकार स्ट्रक्चर होगा हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड्स का। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या तुम कल आओगे? तो सिंपली क्या हो करोगे या नहीं करोगे, तो बिना इंट्रोगेटिव वर्ड का सेंटेंस है तो विल से ही सेंटेंस चालू होगा। तो विल यू कम टुमारो, कल के लिए वर्ड है टुमारो, तो विल यू कम टुमारो, क्या तुम कल आओगे। क्या तुम वहां जाओगे, तो सेंटेंस होगा विल यू गो देयर, क्या तुम वहां जाओगे, तो सेंटेंस होगा विल यू गो देयर। तुम ऑफिस कब जाओगे, कब के लिए इंट्रोगेटिव वर्ड व्हेन, तो व्हेन विल यू गो टू ऑफिस, व्हेन विल यू गो टू ऑफिस। तुम कल कब आओगे, तो व्हेन विल यू कम टुमारो, व्हेन विल यू कम टुमारो। तुम क्या खरीदोगे, क्या के लिए इंट्रोगेटिव वर्ड व्हाट, तो व्हाट विल यू बाय। तुम घर पर क्या करोगे, चलो हमारे साथ, तुम घर पर क्या करोगे, What will you do at home? What will you do at home? तुम कौन सा मोबाइल खरीदोगे, आईफोन तो नहीं खरीदोगे। चलो, Which mobile will you buy? Which mobile will you buy? तुम कौन सी मूवी देखोगे, Which movie will you see? इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। कौन सी फिल्म शुक्रवार को रिलीज होगी, कौन सी फिल्म मतलब विच मूवी, विल रिलीज ऑन फ्राइडे, विच मूवी विल रिलीज ऑन फ्राइडे। मुख्य अतिथि कौन होंगे, तो कौन के लिए इंट्रोगेटिव वर्ड हु, और हु को हम एज सब्जेक्ट मानते हैं, उसी तरीके से सेंटेंस बनेगा। तो हु विल बी चीफ गेस्ट, होने के लिए वर्ब है यहाँ पर हमारी बी। क्लियर? वर्ब है हमारे यहाँ पर बी, तो हु विल बी चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि के लिए इंग्लिश वर्ड चीफ गेस्ट। मेरे साथ कौन आएगा या मेरे साथ कौन चलेगा, हु विल कम विथ मी, हु विल कम विथ मी। हम कहाँ मिलेंगे, कहाँ के लिए इंट्रोगेटिव वर्ड वेयर, तो सेंटेंस होगा वेयर विल वी मीट, वेयर विल वी मीट,
हम कहाँ बैठेंगे? वेयर विल वी सीट? क्या हो जाएगा सेंटेंस? वेयर विल वी सीट? तुम रविवार को कहाँ जाओगे? वेयर विल यू गो ऑन संडे? वेयर विल यू गो ऑन संडे? तुम संडे को कहाँ जाओगे? तो इस वीडियो में बस इतना ही, और बहुत सारे उदाहरण आप देखना चाहते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस के, तो इसके बाद वाला वीडियो ज़रूर देखें। और आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, कम से कम लाइक ज़रूर कर दें ताकि मुझे और बनाने के लिए प्रोत्साहित हूँ। और जो नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।